वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। गांव की खुली छत पर खड़ा आरव चांद को देख रहा था, लेकिन आज चांद सफेद नहीं, नारंगी था। जिया, देखो चांद को क्या हो गया, उसने अपनी छोटी बहन को बुलाया। जिया दौड़ती हुई आई और चौंकते हुए बोली, भैया ये तो किसी कहानी जैसा लग रहा है। वो दोनों हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। अगली सुबह दादाजी ने आरव और जिया को अपने कमरे में बुलाया और एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, नारंगी चांद, एक अनजानी दुनिया। दादाजी बोले, यह कोई सामान्य चांद नहीं है। बहुत समय पहले मैं भी वहाँ गया था। अब उसकी रक्षा खतरे में है। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? जिया ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दोनों तैयार हो तो आज रात होते ही दादाजी उन्हें गांव के बाहर एक पुरानी गुफा में ले गए। वहाँ एक चमकती हुई चट्टान के सामने खड़े होकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। चट्टान के बीच से एक जादुई पोर्टल खुला। आरव और जिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पोर्टल में कूद गए। कुछ ही पलों में वे एक नई दुनिया में पहुंच गए, नारंगी चांद पर। हर चीज चमक रही थी, जमीन, पहाड़, यहाँ तक कि पेड़ भी। चारों ओर नारंगी रोशनी थी। ये तो किसी सपने जैसा है, जिया ने कहा। पर तभी एक नीली झील के पास एक विशाल नीला जीव प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजती थी, लेकिन स्वर शांत था। मैं हूँ नीलाकुंड संरक्षक। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? आरव ने साहस दिखाते हुए कहा, हम चांद को बचाने आए हैं। हमें दादाजी ने भेजा है। संरक्षक ने बताया कि चांद की शक्ति एक नीली झील में बसी है, लेकिन अंधेरे जीव उस शक्ति को चुराना चाहते हैं। अगर वह शक्ति गई तो चांद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उसने चेताया। रास्ते में उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। दरवाजा बंद था और उस पर एक पहेली लिखी थी, जिसका प्रकाश बिना जले अंधेरे को हराए वही खोले द्वार। आरव ने सोचा और बोला, यह है ज्ञान का प्रकाश। जैसे ही उसने शब्द बोले, मंदिर का दरवाजा खुल गया। मंदिर के अंदर उन्हें चांद की ऊर्जा का स्रोत मिला, एक चमकता हुआ क्रिस्टल। तभी अंधेरे जीवों ने हमला किया। आरव ने दादाजी की दी हुई किताब से मंत्र पढ़ा और ऊर्जा को सक्रिय किया। एक तेज प्रकाश फैला और अंधेरे जीव गायब हो गए। चांद फिर से चमकने लगा, अब और ज्यादा सुंदर और शांत। संरक्षक ने धन्यवाद कहा और उन्हें एक चांद की रेत से भरी छोटी शीशी दी। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़े, इसे जमीन पर बिखेर देना। आरव और जिया वापस गांव लौटे। छत पर चांद अब नारंगी नहीं था, लेकिन उसकी चमक में अब एक खास सी झलक थी। कुछ दिन बाद आरव को दादाजी की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं एक समय चांद का रक्षक था, अब मेरी जगह लेने वाला मिल गया है। आरव और जिया ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साहस और ज्ञान मिलकर किसी भी अंधकार को हराने की ताकत रखते हैं। अगर आपको मजेदार कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो जाए।